चलो शुरू करें। क्या पूछने गए? हाँ, बे खाना खाने का ब्रेक थोड़ी था। चलो, so we have completed one topic which is determinants. आ जाओ चलो। Now we start with the next topic which is complex numbers. चलो, how was your paper everybody? वाह, खत्म हुआ कि नहीं? चलो गुड। चलो, हाँ, और हाँ तो अभी क्या कर सकते हैं, चेकर पे डिपेंड करता है अभी वो। एक चीज समझ लो यहां से, जितना बोला है ना उतना ही करने का, नेवर डू एक्स्ट्रा। रीजन इज, टेंथ में गलत बोला जाता है कि इससे मार्क्स बढ़ता है तुम्हारा। जो लोग एक्स्ट्रा करते कभी उसका मार्क्स फुल नहीं आता है, इतना समझ लेना। नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं होएगा। पूरा टोटल फुल मिलेगा 100/100। और अगर मिला है तो स्कूल सेक्शन में भूल जाओ वो। इधर जितना बोला है उतना ही अटेम्प्ट करो। सी, इट इज वेरी इरिटेटिंग फॉर अ एजुकेटेड पर्सन टू invest time on checking where things are such ke the student has done this also and this also, and now you decide which is right and then give the answer. Never do that. It is okay, यहाँ पे किया ठीक है, लेकिन मत करना। Try to develop that habit because professional level पे वो नहीं चलने वाला है कि तुम एक्स्ट्रा करके आओ और एक्स्ट्रा मारो, या बोलता है ना तुक्का मारो। ऐसा सब नहीं करना क्योंकि वो गलत है, वो गलत हो जाएगा पूरा। सो डोंट डेवलप दैट हैबिट। बाकी ठीक है, इधर वैसे भी आधा किया है तो जो पूरा क्वेश्चन है उसका ही मार्क्स मिलेगा, आधा का मार्क्स तो मिलने ही नहीं वाला है। सो डजंट मैटर। चलो एनीवेज, दैट्स ओके। लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहला टॉपिक कॉलेज करेगा और ये तुम्हारा यूनिट टेस्ट में ये पोर्शन होगा ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? चलो शुरू करो। नाउ विच इज द नंबर सिस्टम यू हैव स्टडीड? फर्स्ट नंबर सिस्टम इज नेचुरल नंबर्स, फिर आया होल, फिर इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। अभी ये रियल नंबर के एक स्टेप आगे जा रहा है विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बरोबर है? लेकिन ये क्यों डेवलप हुआ ना, उसका रूट कॉज इज योर टेंथ का कंटिन्यूएशन। लाइक हमने टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो लेट अस से x square plus 4 is 0. Is this a quadratic equation? Yes. चलो आ जाओ फटाफट। ये तो पूरा ब्रेक के मूड में आ गया तुम लोग। क्या पटेल किसको मिलने गया था? चलो, this is a quadratic equation. If I tell you to solve this, then this becomes x square is, so x is plus or minus root of -4, करेक्ट? लेकिन स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का हो ही नहीं सकता है, तो यहां पे आके अटक जाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, लेकिन ये सॉल्विंग पॉसिबल नहीं हो रहा है। और हमको अभी तक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देते थे वो ऐसे देते थे जो सॉल्व हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस होता था, तो शिफ्ट होता था तो 4 आता था एंड देन इट वुड हैव बीन प्लस और माइनस √4। हमको अभी तक ऐसे क्वेश्चंस ही देते थे। नाउ बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर शुड बी 2 वैल्यूज ऑफ x, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है, कंसेप्ट गलत नहीं है, क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है। और कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैथ्स में कैसा रहता है, वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम, you solve the problem, there are 2 ways, and obviously there are 2 ways in the sense you apply some method if it is not there, or you devise some method with which you solve the problem.
तो यहां पे हम वो लोग ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने ये सॉल्व किया आगे, वो लोग बोलते हैं -4 को टुकड़ा करो पहले, तो 4 इंटू -1। नाउ व्हाट इज √4, तो ये 4 रूट के बाहर आ गया, तो बचा क्या, √-1। अभी √-1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब यू कैन नॉट हैव द न्यूमरिक वैल्यू, तो वो लोग बोलता है एक काम करो, इसको इमेजिन करो कि कोई वैल्यू है। इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट आता है इमेजिनरी नंबर का, मतलब इंस्टेड ऑफ √-1 आई विल राइट इट एज i। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो पहले इमेजिनरी नंबर आया, इसलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ द फॉर्म ki, जिसमें k की जगह पे क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर आएगा, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड i इज रिप्लेसमेंट फॉर व्हाट, √-1। तो देखो ना यहां पे +-2 है, +-2 इज रियल नंबर, लेकिन i आया उसके साथ, इसलिए +2i या -2i टुगेदर इट बिकम्स इमेजिनरी नंबर। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो पहले इमेजिनरी नंबर डेवलप हुआ, अभी इमेजिनरी नंबर के साथ रियल नंबर भी आया। अभी ये क्वाड्रेटिक पूरा क्वाड्रेटिक नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं। तो वेन एवर इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमको नेगेटिव रूट भी मिलता था और रियल नंबर भी मिलता था, इसलिए वो लोग ने एक नया कंसेप्ट डिवाइस किया विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। विल राइट ऑल दिस, डोंट वरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस bi, जिसमें a इज योर रियल पार्ट and bi together is your imaginary part. Is that clear? तो whenever real part and imaginary part साथ में हुआ, तो that number system is developed as complex number. Is that clear? तो अभी कोई भी नंबर सिस्टम डेवलप किया, कोई भी नंबर सिस्टम डेवलप करने के बाद हमने क्या पढ़ा, अगर तुमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, फिर तुमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, दो नेचुरल नंबर को सबट्रैक्ट किया, मतलब ऑपरेशंस पढ़ा। तो इधर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेगा तो क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करेगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होता है, एंड वो सारे ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड दैट इज द होल टॉपिक अबाउट। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो लिखो ध्यान से पहले, चलो स्टार्ट राइटिंग। हेडिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, an equation of the form ax square plus bx plus c is 0. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c belongs to r, that is real number। belongs to का साइन मालूम है ना, e वाला पैटर्न आता है, and a is not equal to 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता है। क्यों, अगर ये 0 हुआ तो ये निकल गया, तो ये लीनियर हो गया, कॉम्प्लेक्स बचा है, अरे क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। क्लियर? इज कॉल्ड quadratic equations, is called quadratic equations। क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक डेफिनेशन है। फिर पॉइंट नंबर 2,
on solving a quadratic equation, on solving a quadratic equation, comma, we get कितना वैल्यूज? करेक्ट, तो लिखो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, वी गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, फुल स्टॉप. कंटिन्यू करो, सेम पॉइंट. ये जो दो वैल्यू है मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन. लिखो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एज, these values are called as roots of the equation. These values are called as roots of the equation. Correct? Point number 3. These roots of equation belongs to real numbers. These roots of equation belongs to real numbers. Point number 4. But there are certain quadratic equations whose roots are not possible to calculate on the system of real numbers. Whose roots are not possible to calculate on the system of real numbers. और सेम पॉइंट में एग्जाम्पल दो. ऑन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, सेम पॉइंट में एग्जाम्पल दो. एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 0, तो ये होएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स इज प्लस और माइनस रूट ऑफ -4. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो इन ऑर्डर टू सॉल्व, in order to solve this problem of quadratic equations, comma, we use the concept of imaginary numbers. We use the concept of imaginary numbers फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, हेडिंग दो इमेजिनरी नंबर्स. लिखो a number of the form, inverted commas में ki, that is k into I, ki, where k belongs to real number and I is root of -1 is called an imaginary number. Is called an imaginary number. अभी ये एग्जाम्पल पूरा लिखो वापस.
x square plus 4 is 0, x square is minus 4, x is plus or minus root minus 4, तो x is plus or minus root of 4 into minus 1, तो plus or minus root 4 is 2 and root of minus 1 is I. So x is plus or minus 2i. Clear? So this is your imaginary number का definition. ये डेमो में हमने यही सब किया था, लेकिन याद नहीं है ना? ठीक है, नो इश्यूज. चलो क्लियर, लिखा ये. अभी नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? 6 है ना लाइन में. सिक्स्थ पॉइंट, हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ आई. प्रॉपर्टीज ऑफ आई, स्मॉल आई. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सम्स आते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ आई. चलो सबसे पहले ध्यान से लिखो, रूट ऑफ माइनस 1 किधर भी देखा तुमने तो तुम उसको क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? मतलब रूट ऑफ माइनस 1 को आई डालेगा, बट आई को कभी भी रूट ऑफ माइनस 1 नहीं लिखेंगे. देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान रखो. फिर सेकेंड, अभी मैं इसका स्क्वायरिंग करूं दोनों बाजू तो क्या आएगा? तो आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1. थर्ड, आई क्यूब. अभी आई क्यूब कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई. तो दिस बिकम्स -1 इंटू आई एंड दैट इज -i. And the last one, I raised to 4. तो ये होता है आई स्क्वायर द होल स्क्वायर, मतलब -1 द होल स्क्वायर गिव्स यू 1. मतलब टोटल 3 वैल्यू याद रखनी है अपने को. आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i एंड आई रेज टू 4 इज 1. ये 3 वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होगा. एंड वेर एवर देर इज रूट -1 वी सब्स्टिट्यूट आई, बट वी विल नॉट सब्स्टिट्यूट आई एज रूट -1. इतना याद रखो. क्लियर है? चलो नाउ पॉइंट नंबर 7. नाउ स्टार्ट्स द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. लिखो, a number of the form, a number of the form a plus ib. तुमको कॉलेज वाला ऐसे लिखाएगा, लेकिन हम लोग उसको ऐसा लिखेगा, a plus bi. कॉलेज का हैबिट होता है ऐसा लिखने का. आई बी लिखो या बी आई लिखो, इट्स वन एंड द सेम. क्लियर है ना? इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर. चलो अभी इसमें इंडिविजुअली ए और बी जो भी रहेगा वो हमेशा बिलोंग्स टू क्या रहेगा? आर. आई इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ रूट -1. क्लियर? एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, लिखो कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में,
z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन z है 11th स्टैंडर्ड में. नॉर्मली z किसको देता है हम लोग? इंटीजर्स को देता है, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन इज z. क्लियर? लिखा z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई. नेक्स्ट लाइन में लिखो ईयर. मतलब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना, ये जो a प्लस बी आई है उसमें इमेजिनरी नंबर कौन सा है? बी आई. पूरा पार्ट इमेजिनरी नंबर है. और a में i है क्या? तो a इज रियल नंबर. मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर दो टुकड़ों से बना हुआ है, एक रियल नंबर और एक इमेज नंबर. दोनों मिला के क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है. इट कैन बी प्लस ऑल्सो, इट कैन बी माइनस ऑल्सो. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? तो नेक्स्ट लाइन में लिखो ईयर a is called the real part of z. A is called the real part of z, and hence it is written as Re of z is equal to a. फिर b is called imaginary part of z, which is denoted as img of z is equal to b. Is that clear? img imaginary है ना? Recording stopped. समझ में आया? चलो नेक्स्ट हेडिंग विल बी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बोलो. नहीं, i का वैल्यू तो √-1 है, इसलिए तो वो इमेजिनरी है. इमेजिनरी पार्ट इज b, टुगेदर इट बिकम्स bi. तो इमेजिनरी पार्ट पूछा तो b बोलने का खाली. चलो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. लिखो इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई is any given complex number, if z is equal to a plus bi is any given complex number, then z bar is equal to a minus bi. Z bar is equal to a minus bi is called conjugate of complex number. Is called conjugate of complex number. क्लियर? तो conjugate का नोटेशन क्या है? Z bar. और वो निकालने का कैसे? ऑपोजिट साइन डालने का. किसका? वो इंपॉर्टेंट है. नाउ अंडरस्टैंड. वो लोग कंफ्यूज किधर करेगा? सुनो. एग्जाम्पल तुम ऐसा लिखेगा z इज इक्वल टू 5i माइनस 3. बोलेगा इसका कॉन्जुगेट निकालो. तो तुम लिखेगा z बार इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा कॉन्जुगेट?
मतलब इट इज नॉट लाइक दिस के बीच का साइन चेंज करना है, खाली साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का. इधर रियल पार्ट इज -3, इमेजिनरी पार्ट इज +5i, तो तुम्हारा कॉन्जुगेट हो जाएगा -5i -3. समझ में आया? फिर भी अगर नहीं समझता है तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा इसका -3 + 5i, है ना. a+bi फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी इसका ऑपोजिट साइन डालो तो ये हो गया -3i -5i. इज दैट क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना. लिखो ये एग्जाम्पल, हमेशा याद रखो. ये तो गड़बड़ होता है. कॉन्जुगेट मतलब खाली साइन चेंज कर देने का, ऐसा नहीं है. किसका साइन चेंज कर रहे हैं हम लोग? एग्जैक्टली. एग्जाम्पल लिखो और नीचे नोट करके लिखो. क्या आ गया विनू? हाँ, तो z भी तो इंटीजर को देते. अभी लेटर सब यूज हो गया है, टेक्निक सब यूज हो गया है, तो क्या करेंगे, इसलिए वो रिपीट हो रहा है. चलो, क्लियर है? z' भी यूज करता है कॉलेज. नाउ z' मतलब एक्चुअली डैश इज फॉर कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट. लेकिन ठीक है, अपन z' टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज यूजिंग z', वी यूज z'. समझ में आया? नोट करके लिखो. while calculating conjugate, while calculating conjugate of complex number, always change the sign of imaginary part only. Always change the sign of imaginary part only. Is that clear? Yes or no? Chalo. Now we solve questions related to this part. Then we come back to the notes. So I want you to leave around 5 pages. मतलब total 8 to 10 sides. Leave and then start with the exercise. क्योंकि उधर notes आएगा. और समझा क्या? हैंड राइटिंग छोटा बड़ा उस हिसाब से 8 to 10 साइड्स. डोंट वरी, पेज यूज करने का जिम्मेदारी मेरा है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा. चलो, कम टू योर टेक्स्ट बुक पेज 30. कम टू योर टेक्स्ट बुक पेज 30. क्लास वर्क 1. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. चलो, द फर्स्ट सम, तो यू राइट इट लाइक दिस. लेट z इज इक्वल टू 3 + i. बिफोर यू स्टार्ट कॉन्जुगेट चेक करने का स्टैंडर्ड फॉर्म में है. हाँ, तो सीधा z' लिखो. देयरफॉर z' क्या आएगा? परफेक्ट. 3 - i हो गया. दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स पैटर्न में आएगा. कर दो ऐसा सब. सेकेंड, लेट z इज इक्वल टू 3 - i.
therefore z bar is 3 plus I. Third, let z is equal to minus root 5 minus root 7I. स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो z बार होएगा माइनस रूट 5 प्लस रूट 7I. Fourth, now this is let z is equal to माइनस ऑफ रूट -5 है. रूट के अंदर माइनस है तो पहले उसको बाहर निकालो. तो कैसे निकालेंगे? इसको सिंप्लीफाई करो. रूट के अंदर -5 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू -1. तो ये होएगा माइनस ऑफ, चलो रूट के अंदर 5 है, 5 परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, तो रूट 5 ही रहेगा. एंड रूट -1 क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में रीजन लिखने का, सिंस आई इज रूट ऑफ -1, ये रीजन लिखने का, वेर एवर यू सब्सटीट्यूट आई. चलो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं. 0 माइनस रूट 5i ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, है a प्लस बी आई ना, वो फॉर्म में लेके आओ और अभी कर दो. देयरफॉर कॉन्जुगेट क्या आएगा? 0 प्लस रूट 5i एंड फाइनली द आंसर कैन बी रूट 5i. प्रेजेंट इट दिस वे. क्लियर है? डायरेक्ट कर सकता है, आई नो, बट यू हैव टू प्रेजेंट इट दिस वे. समझ में आया? करो नेक्स्ट, फिफ्थ वन. हो रहा है ना सबका? लेट z इज इक्वल टू, इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म? तो ये लिखेगा हम लोग 0 प्लस 5i. तो z बार इज 0 माइनस 5i विच गिव्स यू -5i. Sixth, let z is equal to रूट 5 माइनस आई. स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो z बार विल बी रूट 5 प्लस आई. क्लियर है? And the last, seventh one. Let z is equal to root 2 plus root 3i. Therefore, z bar is root 2 minus root 3i. Clear? हुआ है सबका? क्वेश्चन नंबर 4 वही पेज पे. चलो ये हमने किया भी था बट स्टिल विल डू इट अगेन. क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बोला है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 वैल्यू हमको याद रहनी चाहिए. आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज एंड आई रेज टू 4 इज, ये 3 वैल्यू में ही गेम खेलेगा, जो भी खेलेगा वो. चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इज, यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज टू 35. नाउ हाउ डू यू डिसाइड? 35 4 के टेबल में जाता है क्या? नहीं. 35 के पहले 34 4 के टेबल में जाता है, लेकिन 2 के टेबल में जाता है, तो इसको स्प्लिट करके लिखने का 2 के टेबल के पैटर्न में. मतलब यू विल राइट दिस एज आई स्क्वायर द होल रेज टू, मतलब 34 टाइम्स हुआ और एक बार चाहिए इनटू आई, मतलब या तो स्क्वायर या तो क्यूब या तो रेज टू 4 में जाने का.
Is that clear? Now what is value of I square? तो माइनस 1^17 into I. रीजन लिखो, सिंस आई स्क्वायर वैल्यू -1 डाला हमने, अभी -1 को 17 बार मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज ऑड पावर. ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा इनटू आई, एंड दैट विल गिव यू -i. समझ में आया? तो 3 बार बचेगा. कर सकते हो, कैसे भी करो, लेकिन ज्यादातर 4 और 2 में करने का, क्योंकि उसमें वैल्यू नंबर में है. समझ में आया? अगर 4 से नहीं जा रहा है ना, तो उसका प्रीवियस 2 से जाता ही रहेगा, क्योंकि इवन ऑड होता है ना. चलो हुआ ये, करो सेकेंड. आई रेस टू 888 है ये. अभी 888 4 से डिवाइड होता है, तो ये हो गया आई रेस टू 4 द होल ब्रैकेट रेस टू 222. आई रेस टू 4 का वैल्यू इज तो 1 रेस टू 222. सिंस आई स्क्वायर इज सॉरी आई रेस टू 4 इज 1. अभी 1 222 टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा, पावर पॉजिटिव है तो आंसर इज 1. कर दो थर्ड, फिनिश करो पूरा. अभी हाई रेस टू कितना है? 93. 93 4 के टेबल में नहीं जाता है, लेकिन उसके पहले वाला नंबर 92 4 के टेबल में जाता है. हाँ, तो वापस आई में आएगा. वैल्यू किसका है? स्क्वायर एंड 4 का है. वैल्यू मतलब नंबर में वैल्यू किसका है? स्क्वायर इज -1 एंड 4 इज 1. तो स्क्वायर और 4 में सोचने का हमेशा. तो ये हो जाएगा आई रेस टू 4 द होल रेस टू 23, मतलब 92 टाइम्स आया इनटू आई. हाँ, फाइनल आंसर सेम ही आएगा. फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं समझाता हूँ. ये आई रेस टू 4 इज 1 रेस टू 23 इनटू आई. रीजन आएगा हमने डाला आई रेस टू 4 एज 1. तो ये 1 रेस टू 23 इज 1 इनटू आई. दिस गिव्स यू आई. फाइनल आंसर देख क्या आया? कैसे? अरे 1 है ना, लेकिन -1 थोड़ी है. 1 रेस टू 23 है ना. अच्छा चलो, तुम लोग 3 का क्यूब से कर रहा है तो क्या आएगा? आई क्यूब द होल रेस टू. अभी आई क्यूब को तुम क्या लिख रहा है? अभी वापस 31 को कन्वर्ट करने का. हाँ या ना? तो बढ़ते जाएगा, मतलब तुम्हारा स्टेप्स बढ़ते जाएगा. तुम माइनस को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, मतलब -12 आएगा. ये होएगा आई रेस टू 31. अभी इसको तुम कन्वर्ट करके क्या लिखेगा? आई स्क्वायर द होल रेस टू 15 इनटू आई, मतलब 30 और 1. तो जब तुम ये स्प्लिट करके ही लिख रहा है तो तुम इधर ही लिखो ना ऐसा. समझ में आ रहा है? सो एक चीज याद रखो, अगर 4 में नहीं गया तो 2 में जाएगा ही जाएगा. क्लियर? करो नेक्स्ट. फोर्थ वन, आई रेस टू 116. ये 4 से डिविजिबल है 29. तो आई रेस टू 4 इज 1 रेस टू 29. रीजन डालो, सिंस आई रेस टू 4 1 सब्स्टिट्यूट किया. 1 रेस टू एनीथिंग इज 1. क्लियर?
समझ में आया? फिफ्थ वन करो, आई रेस टू कितना 403। अभी 403 4 से तो नहीं हो रहा है, तो उसके पहले वाला नंबर 402 है, वो भी 4 से नहीं हो रहा है लेकिन 2 से होएगा। तो क्या, अरे तो तू वापिस आई क्यूब आएगा, कर आई रेस टू 400 और आई क्यूब करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये आएगा -1 रेस टू 201 इंटू आई, रीजन आएगा आई स्क्वायर इज -1, सो ये हो जाएगा -1201 टाइम्स, ऑड नंबर है, सो दिस गिव्स यू -i। क्लियर? नेक्स्ट 6-1, 1/i रेस टू कितना 58, 4 के टेबल में नहीं जाता है लेकिन 2 के टेबल में जाता है, आई स्क्वायर रेस टू 29, तो 1/-1 रेस टू 29, रीजन डालो आई स्क्वायर इज -1, तो 1/-1 को 29 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो -1, ऑड नंबर है 29, तो 1/-1 गिव्स यू -1। चलो 7th, आई रेस टू 30 प्लस आई रेस टू 40 प्लस आई रेस टू 50 प्लस आई रेस टू 60। चलो 34 के टेबल में नहीं जाता है लेकिन 2 के टेबल में जाता है, तो आई स्क्वायर द होल रेस टू 44 के टेबल में जाता है, तो 4 द होल रेस टू 10। 54 के टेबल में नहीं 2 के टेबल में जाता है, तो 2 द होल रेस टू 25, एंड 60 आएगा 4 द होल रेस टू 15, तो आई स्क्वायर इज -1 रेस टू 15, आई रेस टू 4 इज 1, तो 1 रेस टू 10, -1 रेस टू 25 प्लस 1 रेस टू 15, ब्रैकेट में 2 वैल्यू आएगा रीजन में, आई स्क्वायर इज -1, आई रेस टू 4 इज 1। -1 को 15 बार मल्टीप्लाई करेगा तो -1, क्योंकि ऑड पावर है, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, सो +1। अभी वापिस -1 रेस टू 25, तो -1 आएगा, ऑड पावर, +1 रेस टू एनीथिंग इज 1, दिस वैल्यू गिव्स यू 0। बोल, कर सकते हैं, आई रेस टू 10 कॉमन लेके, नहीं कैसे होएगा, आई रेस टू 10 कॉमन ले, ब्रैकेट में क्या आएगा, तू जो 3 ले रहा है तो 13 होना चाहिए ना, समझा कि नहीं? नहीं आएगा, इसलिए स्क्वायर और 4 छोड़ के करने का ही नहीं, किटपिटी नहीं चाहिए। क्लियर है? हाँ चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर वाला, see what they are saying, show that -1 plus √3i the whole cube is a real number, -1 plus √3i the whole cube, तो इसको क्यूब के फॉर्मूला में एक्सपांड करना पड़ेगा। क्या वेनु टाइम दे के आने का, बोलने का, आई एम बिजी, जो भी तेरी दोस्त है बोल दे उसको। बी प्राइजी,
Don't be available whenever they call. अरे क्यूब का फॉर्मूला बोलो. a plus b the whole cube का फॉर्मूला is प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3. बरोबर है. हाँ तो डालो इधर a की जगह पे क्या है, -1 is in the place of a. This is your a and this is your b. करो अप्लाई. तो ये आएगा -1 द होल क्यूब प्लस b द होल क्यूब मतलब √3i द होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब -1 द होल स्क्वायर इंटू b मतलब √3i प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू -1 इंटू √3i द होल स्क्वायर. चलो -1 द होल क्यूब इज -1. फिर √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 3√3 और i को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो i क्यूब. तो 3√3 इंटू आई क्यूब हो जाएगा ये प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज 1 इंटू √3i एज इट इज प्लस 3 इंटू -1 तो -3 होएगा. √3 का स्क्वायर इज 3 एंड i का स्क्वायर. चलो तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3√3 इंटू व्हाट इज आई क्यूब का वैल्यू -i डालना है आई क्यूब की जगह पे प्लस 3 इंटू 1 3 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय √3i सो 3√3i होएगा. ये होएगा -9 इंटू आई स्क्वायर इज हमने यहाँ पे दो वैल्यू डाला. एक आई क्यूब इज -i and I square is -1. So this will become -1. Now ये मल्टीप्लीकेशन में है 3√3 इंटू -i तो -3√3i प्लस 3√3i -9 इंटू -1 गिव्स यू +9. तो चेक करो i वाला टर्म कैंसल हो गया, बचता है सिर्फ 8. क्लियर? एंड 8 इज अ रियल नंबर. 8 इज अ रियल नंबर. तो ये हमारा प्रूफ हो गया. समझ में आया? एनी डाउट्स इन दिस? करो 5th वन, 5th 6th 7 लाइन में करो. करो खुद से. चलो 5th 6th 7th. चलो -1 raised to 5 is -1 and -1 raised to 15 is -1. तो 2 -1 2 +1 gives you 0. 5th का आंसर 0 आया. 2i आया. 6 का फर्स्ट नहीं मिला. हाँ करो आगे. पटेल मिला कि नहीं? चलो 6 का सेकेंड ऐसा आया 0 आया. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. 6 का जो सेकेंड है ना उससे एक प्रॉपर्टी भी बनता है. ध्यान से सुनो. ये कितना टर्म्स है टोटल? 4. उसमें फर्स्ट टर्म में i का पावर क्या है? सेकेंड में देन 3 and 4. मतलब इधर नोट करके लिख के रखो. सम ऑफ 4 consecutive
powers of I is always 0. मतलब टोटल 4 टर्म होना चाहिए और 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर होना चाहिए आई का, तो इट इज ऑलवेज 0. Sum of 4 consecutive powers of I is 0. Clear? चलो अभी 7 चेक करो, अभी तुमको 7 मिलेगा वैसा नहीं. 0 कैसे आएगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4, फिर आई रेज टू 6, आई रेज टू 8 प्लस डॉट 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 लास्ट है आई रेज टू 20. बोलो कैसे करेंगे? नॉर्मली सॉल्व करो तो भी चलेगा, मतलब सब लिख रहा है. ठीक है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6 प्लस आई रेज टू 8 प्लस आई रेज टू 10 प्लस आई रेज टू 12, 14, 16, 18, 20. दिस इज वॉट यू आर डूइंग, करेक्ट? अभी कर दो कन्वर्ट तो भी चलेगा. कर सकते हैं, मतलब तुमने डायरेक्ट -1 +1 -1 +1 डॉट 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 ऐसा करके लिखा ना, और फिर कैंसिल हो जाएगा. 10 टर्म है, 5 -1 है, 5 +1 है, 1. आंसर इज 1. चलो ये आएगा -1, ये आएगा +1, ये होएगा -1, ये होएगा +1, ये होएगा -1. So this will be +1, -1, +1, -1, and this is +1. This is 1 plus 0 gives you 1. पूरा डिटेल लिख के करो या डायरेक्ट करो, इट्स वन एंड द सेम. चालू तो है? अरे बंद करने बोल रहा है, वेरी बैड. स्वेटर पहन के आओ, स्वेटर. तुम लोग के पास तो कितना ऑप्शन होता है, स्वेटर, स्टॉल, शॉल, मफलर, क्या क्या रहता है. तो वैसे भी बॉम्बे में उसका पैसा सिर्फ हम क्लास वाले वसूल करवाते हैं, बाकी थोड़ी पहनता है बॉम्बे में. जैकेट. काका बिल बचाओ, बंद करने गए. सेकंड एसी किधर से? उसका पीछे से, पीछे से है, कर दो बंद. नहीं वहां से नहीं होएगा, वो पीछे से होएगा. हुआ? ठीक है. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अवर क्लास. चलो एनीवेज आ जाओ, जगह छोड़ा था ना वहां पे. नोट्स के लिए जगह छोड़ा था ना, वहां पे आओ. एंड गिव द हेडिंग एज algebra of complex numbers. Algebra of complex numbers. ए देवसिया कितना जोर से बोलता है, इधर तक सुनाई दे रहा है. चल लीक. फर्स्ट इज एडिशन. अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? नेचुरल नंबर. दो रियल नंबर ऐड करेगा तो यर इट सेज दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा. लेकिन एडिशन कैसे करने का, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग. तो लिखो लेट z1 इज a plus bi and z2 is
C plus di are any two given complex numbers, are any two given complex numbers, then Z1 plus Z2 is equal to, तो पहले ब्रैकेट आएगा a प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई. अभी ब्रैकेट्स ओपन करो, a प्लस बी आई प्लस सी प्लस डी आई. चलो अभी तुम मुझे बताओ इसमें क्या ऐड करेगा. करेक्ट, मतलब रियल पार्ट ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट ऐड करो. तो यू विल गेट a प्लस सी प्लस बी आई प्लस डी आई, बरोबर. बट दिस विल बी रिटन एज a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, ब्रैकेट में आई पीछे कॉमन. मतलब कैन आई से नाउ दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म a प्लस बी आई फॉर्म. करेक्ट. आगे भी लिख सकते हो, आई आगे भी लिख सकते हो, लेकिन हमने a प्लस बी आई में हम लोग पैटर्न कैसे लिख रहा है, आई पीछे लिख रहा है, इसलिए मैं पीछे लिखा. क्लियर है? हाँ है ना. तो नोट करके लिखो, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स कॉम्प्लेक्स नंबर. Addition of two complex number gives complex number. Second, subtraction. Subtraction. Same explanation. Let Z1 is equal to, ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी आई एंड Z2 is equal to C plus di be any two complex number. Be any two complex number. Then Z1 minus Z2 is equal to, ब्रैकेट को इज्जत दो, ब्रैकेट में लिखने का a प्लस बी आई माइनस सी प्लस डी आई. अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो a प्लस बी आई माइनस सी माइनस डी आई. अभी रियल टर्म साथ में रखेंगे तो प्लस बी आई माइनस डी आई. सो दिस विल गिव यू a माइनस सी प्लस b माइनस डी इंटू आई. तो नोट में लिखो, subtraction of two complex number gives complex number. Subtraction of two complex numbers gives complex number. Now the third part will be multiplication. पहले multiplication. Multiplication लिखो, let Z1 is equal to a plus bi and Z2 is equal to c plus di be any two complex number. Be any two complex number. Then Z1 into Z2 is equal to a plus bi into
सी प्लस डी आई. अभी है ना, बहुत लोगों का हैबिट होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का, जिसमें मिस्टेक होता है. स्टेप बाय स्टेप करो, 2 स्टेप ज़्यादा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉपर ब्रैकेट ओपन कैसे करता है ना, वैसा लिखो. मतलब हाउ डू यू मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स, ए इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस बी आई इंटू सेकेंड ब्रैकेट. प्लीज डेवलप दिस हैबिट, नहीं तो साइन में गड़बड़ होएगा तुम्हारा. जब ये माइनस रहेगा ना, तभी प्रॉपर ब्रैकेट्स ओपन करता ना, वैसा करने का. तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी आई स्क्वायर. तो दिस विल बी ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1. रीजन लिखो, सिंस आई स्क्वायर इज -1. तो कैन आई से ये पूरा माइनस बी डी हो जाएगा, है ना. तो वो ए सी के साथ लिखेंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी ब्रैकेट में, और कॉमन आई आएगा. क्लियर. नोट करके लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिव्स कॉम्प्लेक्स नंबर. Multiplication of 2 complex numbers gives complex number. And the last, fourth one, division. Let Z1 is A plus BI and Z2 is C plus DI. Then Z1 upon Z2 is equal to A plus BI upon C plus DI. चलो अभी करेगा कैसे. मेन पार्ट यही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिंपल था. अभी इधर कैसे करने का, यू कैन डिवाइड, लिटरली डिवीजन तो होएगा नहीं. नहीं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं होएगा. नीचे से आई को निकालो, नीचे से जो आई है उसको निकालना है. आई को निकालने का एक ही तरीका है, या तो आई स्क्वायर आना चाहिए या तो आई रेस टू 4 आना चाहिए. आई स्क्वायर लाना ज़्यादा इजी है. अगर मैं ये c प्लस डी आई है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा तो नीचे क्या आएगा, c माइनस डी आई, विच विल बी इन द फॉर्म a प्लस बी. तो c स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर हो जाएगा. तो नीचे से आई निकल गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. मतलब दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. इज दैट क्लियर. तो लिखो, इधर लिखो ऐसा, दैट इज division of 2 complex number, division of 2 complex number is obtained by rationalizing the denominator, is obtained by rationalizing the denominator. क्लियर. समझ में आया ना. और रैशनलाइजेशन समझता है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट. क्लियर. चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस नाउ रिलेटेड टू दिस. और होमवर्क में भी क्वेश्चंस आने वाला है. पेज 30 पे क्लास वर्क 1 का सेकेंड सम, मेन क्वेश्चन 2.
नहीं नहीं, अभी पेज छोड़ो, अभी बाकी है नोट्स। एक पार्ट खत्म किया हमने, जिधर सॉल्यूशन लिखा है ना उधर कंटिन्यू करो। क्लास वर्क 1, पेज 30, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जो हम लोग बी आई लिखता है, वेर a b belongs to r, I is root of -1 and state the values of a and b। मतलब इन शॉर्ट जो भी क्वेश्चन है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेके जाओ और उसमें से a और b का वैल्यू निकालो। क्लियर? तो फर्स्ट सम इज 1 + 2i इंटू -2 + i। कैन आई से ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है? हाँ, तो ब्रैकेट्स ओपन करो और मल्टीप्लाई करो, बट ऑब्वियसली वी राइट दिस एज लेट z इज इक्वल टू 1 + 2i इंटू -2 + i। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू -2 + i प्लस 2i इंटू सेकेंड ब्रैकेट दैट इज -2 + i, फिर -2 + i -4i प्लस 2i स्क्वायर। चलो -2, अभी ये चेक करो, प्लस i -4i -3i हो जाएगा, प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर इज -1। रीजन डालो, सिंस आई स्क्वायर इज -1, -2 -3i -2, तो ये हो जाएगा -4 -3i। आया ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म? सो यू राइट यहाँ पे इज इन द फॉर्म a + bi, therefore a का वैल्यू क्या आएगा एंड b का वैल्यू हो गया। इतना करने का 3 मार्क है, खाली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन। क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? समझ में आया? इसमें प्लस माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर होता है कभी कभी। चलो सेकंड करो, स्टार्ट सेकंड। लेट z इज इक्वल टू, फर्स्ट हुआ ना सबका? लेट z इज इक्वल टू i इंटू 4 + 3i द होल अपॉन 1 - i। चलो बोलो कैसे करेगा ये? सीधा रैशनलाइज। पहले न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आओ, i को अंदर डालो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तभी रैशनलाइज करो। करो ध्यान से। तो z इज इक्वल टू 4i + 3i स्क्वायर अपॉन 1 - i। z इज इक्वल टू 4i + 3 इंटू -1 अपॉन 1 - i। रीजन डालो, सिंस i स्क्वायर इज -1। z इज इक्वल टू 4i - 3 अपॉन 1 - i। चलो रैशनलाइज करो अभी। कैन आई से अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 4i - 3 अपॉन 1 - i इंटू 1 + i अपॉन 1 + i। चले मोबाइल छोड़े। हाँ, अरे छोड़ना है, रहता है ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि तुरंत चला जाएगा या तुरंत निकल जाएगा। अरे छोड़ना है।
पढ़ाई पे ध्यान दे, 2 घंटा ही पढ़ने का है। चलो अभी न्यूमरेटर का ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन से। तो 4i इंटू सेकेंड ब्रैकेट विच इज 1 प्लस आई माइनस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट विच इज 1 प्लस आई अपॉन डिनोमिनेटर चेक करो, इट इज इन द फॉर्म a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। चलो तो z इज इक्वल टू ये होएगा 4i प्लस 4i स्क्वायर माइनस 3 आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। सब आई स्क्वायर एक साथ ही सब्स्टिट्यूट करो, घड़ी घड़ी क्यों रीजन लिखने का। तो दिस इज 4i माइनस 3i प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो दिस गिव्स यू आई स्क्वायर इज माइनस 1। मतलब मैंने 4i और 3i साथ में ले लिया। तो अभी व्हाट इज 4i माइनस 3i, तो ये आएगा i माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1। So this will give me I minus 7 upon 2। तो मैं इसको लिखेगा minus 7 plus I upon 2 which I split and write as minus 7 upon 2 plus 1 by 2 into I, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में चाहिए अपने को। So this is in the form a प्लस बी आई, तो a का वैल्यू आएगा -7/2 एंड b इज हाफ। क्लियर, समझ में आया? करो थर्ड, क्योंकि बोला है ना ऐसा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एंड स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। So we are writing 4 वर्ड है और एक a प्लस बी आई है, इतना ही लिखना है। बोल कौन सा, कहां तक समझा तेरे को? इसलिए बोला मैसेज पे ध्यान मत दे। पहले ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया ऊपर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आए पहले। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन है तो रैशनलाइज करेगा, मतलब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, और उसको सॉल्व किया अभी पूरा। न्यूमरेटर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुआ, ये a माइनस बी ए प्लस बी में मल्टीप्लाई हुआ, पूरा ब्रैकेट्स ओपन कर, सॉल्व कर, फाइनली तुझे मिलेगा ऐसा i -7/2 मिला, जिसको मैं लिख रहा हूँ -7 प्लस आई अपॉन 2। अभी इसको स्प्लिट किया, 2 इसके नीचे भी दिया, इसके नीचे भी दिया, क्योंकि मुझे चाहिए a प्लस बी आई फॉर्म। तो a का वैल्यू -7/2, b का वैल्यू हुआ लिख के, ये वाला हुआ कि नहीं? मैं तेरे लिए रुका था। चल थर्ड वन, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2i। चलो बोलो कैसे करेगा? हाँ, पहले नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आओ, नहीं तो रैशनलाइज किसको करेगा, पहला ब्रैकेट के दूसरा ब्रैकेट। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आओ नीचे। कैसे? हाँ वही वही कर रहे हैं, डायरेक्ट करो अगर इफ यू कंफर्टेबल। मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है ना, कर ना, इफ यू कंफर्टेबल डू इट, लेकिन प्लस माइनस का एरर होता है कहीं ना कहीं, इसलिए बेटर है स्टेप बाय स्टेप करने का। चलो 2 प्लस आई अपॉन, नीचे का ब्रैकेट्स ओपन करो, 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट विच इज 1 प्लस 2i माइनस आई इंटू सेकेंड ब्रैकेट विच इज 1 प्लस 2i
तो z इज इक्वल टू दिस इज 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 6i 2i स्क्वायर. तो z इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज सेम 2 प्लस आई अपॉन, चलो, प्लस 6i माइनस आई प्लस 5i minus 2 into minus 1, since I square is minus 1, तो this becomes 2 plus I और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 plus 2 5 plus 5i. Now don't take 5 common. ये क्या हो गया? हाँ जा, वो इधर नहीं आएगा, तुझे ही जाना पड़ेगा. ए प्लस बी आई है तो बी माइनस में आ जाएगा. जो भी है सॉल्यूशन दिया है देख लेना. हाँ, इसलिए तो पूछा वैसा. फोर्थ वन क्रॉस मल्टीप्लाई. No, it's not okay. You are talking. हुआ कि नहीं? तो करो नेक्स्ट. कि दोस्ती निभा रही है, वेट कर रही है उसके लिए. चलो इसका कॉन्जुगेट, इसमें 5 कॉमन मत निकालो. हाँ, आगे ठीक है, इधर मत निकालो. चलो, न्यूमरेटर का ब्रैकेट आएगा 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस आई इंटू सेकेंड ब्रैकेट. डिनोमिनेटर होएगा 5 द होल स्क्वायर माइनस 5i द होल स्क्वायर. तो दिस बिकम्स 10 माइनस 10i प्लस 5i माइनस 5i स्क्वायर. ये 25 माइनस 25i स्क्वायर. तो ये होएगा 10 माइनस 5i, आई स्क्वायर की जगह पे -1 डालो. रीजन एक ही बार लिखो, सिंस आई स्क्वायर इज -1. तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5i अपॉन 25 प्लस 25, विच इज 15 माइनस 5i अपॉन 50. तो ये 15 बाई 50 माइनस 5 बाई 50 इंटू आई, इसको रेड्यूस करो. 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 10 इंटू आई. आया ये फॉर्म में? बोल. लेकिन गलत है ना, क्वेश्चन गलत लिखा है तूने. पहला पहला ब्रैकेट माइनस है, मतलब तू 3 प्लस आई और 1 माइनस 2 दोनों कॉन्जुगेट किया. हाँ ठीक है ना, दो दो कौन करेगा यार. करो फोर्थ वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व. ए का वैल्यू 3/10 आया इसमें और बी इज -1/10. ये आ गया ना ए प्लस बी आई फॉर्म.
और क्या करेगा आगे बता. A is 3 by 10, B is minus 1 by 10. हो रहा है. करो फोर्थ वन. 3 plus 2i upon 2 minus 5i plus 3 minus 2i upon 2 plus 5i. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. 3 plus 2i into 2 plus 5i plus 3 minus 2i into 2 minus 5i, the whole upon 2 minus 5i into 2 plus 5i. चलो न्यूमरेटर में सारे ब्रैकेट्स ओपन करो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप. आएगा, ये आएगा. एक ही नंबर बचा तो प्लस 0 आई. थ्री इंटू 2 plus 5i प्लस 2i इंटू 2 plus 5i, ये पहला दो ब्रैकेट है. 3 इंटू 2 minus 5i माइनस 2i इंटू 2 minus 5i, ये लास्ट दो ब्रैकेट है. This will be a square minus b square, so 2 the whole square minus 5i the whole square. चलो तो this is 6 plus 15i plus 4i plus 10i square. 6 minus 15i minus 4i plus 10i square, the whole upon 4 minus 25i square. हाँ, रूट के अंदर माइनस रहेगा तो क्या करेगा. चलो न्यूमरेटर ब्रैकेट्स ओपन करो. दिस इज 6 plus 19i plus 10 into minus 1 plus 6 minus 19i plus 10 into minus 1 upon 4 minus 25 into minus 1, since I square is minus 1. तो चेक करो कैंसिल क्या हो रहा है. प्लस 99 माइनस 99 कैंसिल हो रहा है. तो ये हो जाएगा 6 minus 10 plus 6 minus 10 upon 4 plus 25. So this will give us minus 8 upon 29, which you can write as minus 8 by 29 plus 0i is in the form a plus bi. a का वैल्यू minus 8 by 29, b का वैल्यू 0. क्लियर. करो फिफ्थ. चलो काम तो करने का 2 घंटा ही आता है खाली काम करने. क्या नहीं, टेस्ट कैन नॉट बी काउंटेड एज योर वर्क. तू क्या कर रहा है उधर. धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, सो जाएगा धीरे धीरे. पटेल रात को सोता नहीं क्या.
करता क्या है फिर? चले, तुम लोग जो सोच रहे है वो कंसेप्ट नहीं है मेरा. हाँ. चलो चलो, फिफ्थ वन. हो रहा है कि नहीं पटेल? मोटा हो रहा है ना? काशवी मैडम, करो फिफ्थ करो. चलो लेट्स स्टार्ट. ये हुआ सबका? कोई लिख रहा है ये वाला? बोल. हाँ. √3 इंटू √3 इज 3. आई इंटू आई इज आई स्क्वायर. 2 plus root of -3 upon 4 plus root of -3. So this will give us 2 plus root of 3 into -1, 4 plus root of 3 into -1. So basically this is 2 plus √3i, 4 plus √3i. रीजन आएगा, √−1 को हमने i सब्स्टिट्यूट किया. अभी रैशनलाइज कर दो. टू प्लस √3i अपॉन 4 प्लस √3i इंटू 4 माइनस √3i अपॉन 4 माइनस √3i. चलो, 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस √3i इंटू सेकेंड ब्रैकेट. तो दिस इज 4 स्क्वायर माइनस √3i द होल स्क्वायर. चलना है लिख. और कितना आगे आएगा फिर? इधर बिठाऊंगा फिर, बोलना नहीं. देखूंगा लिख रहा है कि नहीं. फिर तेरे साथ तेरे मैसेजेस भी देखूंगा. नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आज लिस्ट है क्या? हाँ, गुड. प्रॉब्लम ये नहीं है. प्रॉब्लम स्टार्ट होते ही 10 दिन में या 15 दिन में यूनिट टेस्ट आएगा. 100% आएगा. हाँ, किधर कभी भी स्टार्ट होने दे, उससे फर्क नहीं पड़ता वो लोग को. वो लोग को मालूम है तुम पढ़ रहे है. चलो, वो कुछ नहीं. इसलिए इंडिया इज अ लेबरर कंट्री बोलते ना. रीजन ही वो है ना. इसलिए तो तुझे बोल रहा हूं, तू ध्यान दे. मैसेज मत देख, नहीं तो आगे भी मैसेज देख के यस सर नो सर करना पड़ेगा. आया 11/19 प्लस 2√3/19. चलो भाई, जागते रहो. हाँ हाँ, बस जागते रहो. ऐसे ही सो जाता है पब्लिक. दो यू आर राइटिंग बट योर आईज विल ड्रूप. कर दो लास्ट वन. हाँ देख, 7th आज लास्ट ही तो है. 7th वन. हाँ, आज का ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन का लास्ट है ये. अबे बच्चे. एनीबडी राइटिंग दिस सम? हुआ तेरा? छापा बरोबर? सिक्स्थ वन.
चलो ये तो सिंपल है यार, a प्लस बी a माइनस बी है. दिस इज 2 स्क्वायर minus 3i the whole square. So this is 4 minus 9i square. 9 into minus 1, since I square is 4 plus 9, which is 13 plus 0i. So this is in the form a plus bi. A is 13, b is 0. 7 मार्क करो. फेवरेट क्वेश्चन है हर कॉलेज का. ये पैटर्न में पूछेगा तो आई वाला टेस्ट भी हो जाता है इसमें. प्रॉपर्टीज ऑफ आई भी टेस्ट हो जाता है. 4i रेस टू 8 माइनस 3i रेस टू कितना है? प्लस 3. द होल अपॉन 3i raised to 11 minus 2. तो z इज इक्वल टू, चलो पहले i का पावर रिड्यूस करो. रेस टू 4 द होल स्क्वायर. ये भी रेस टू 4 द होल स्क्वायर इंटू आई आएगा. प्लस 3. फिर ये आएगा आई स्क्वायर द होल रेस टू 5 इंटू आई स्क्वायर द होल रेस टू 5 माइनस 2. 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3. 3 इंटू माइनस 1 रेस टू 5 इंटू आई minus 4 into minus 1 raised to 5 minus 2. I raised to 4 is 1, I square is minus 1. ये दो वैल्यू डाला. चलो तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है? 4 प्लस 3 7 माइनस 3i और डिनोमिनेटर 2 माइनस 3i. अरे ये माइनस 4 इंटू माइनस 1 होएगा 4 प्लस 4 माइनस 2 इज 2 और ये माइनस 3 इंटू आई होएगा. अभी रैशनलाइज करेगा. ये आया सबको? देख क्या गड़बड़ किया है. क्या हो गया? अभी रैशनलाइज करो. इंटू 2 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस 3i. 7 इंटू 2 प्लस 3i माइनस 3i इंटू 2 प्लस 3i. 2 स्क्वायर माइनस 3i द होल स्क्वायर. चलो दिस इज 14 प्लस 15i माइनस 9 इंटू माइनस 1. 4 minus 9 into minus 1, I square is minus 1. 14 plus 15i plus 9 upon 4 plus 9. 23 plus 15i upon 13. आया ये आंसर? मिला? हो रहा है कि छाप रहा है? अरे मैं तुझे बोल रहा हूँ धार्मी. पक्का?
अभी मैथ्स इजी है ना? एसपी का थॉट आता है क्या अभी भी? गुड. चलो डन. हाँ खत्म हुआ मेरा, वो क्वेश्चन खत्म हुआ पूरा. मार्क करो, होमवर्क में कुछ सम्स करके आ रहा है. एंड प्लीज करके आओ. विल स्टार्ट विद द न्यू पार्ट. पेज 31 पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13. क्वेश्चन 10, 11, 12, 13. हाँ है. बस करने का है तो ठीक है, तो फिर करते हैं 1 बजे तक. गुड. पेज 36 पे, पेज 36 पे मेन क्वेश्चन 1, 2 एंड थर्ड मेन क्वेश्चन पूरा. थर्ड मेन क्वेश्चन फुल. अरे तो वैसे भी अभी लेक्चर नेक्स्ट वीक में है. क्वेश्चन 1, 2, 3 फुल. 3 का सब. हाँ नहीं, सब करेगा. आएगा नहीं वो अलग बात है. दैट इज ओके. चलो वी मीट नेक्स्ट वीक. बाय बाय. हैव अ ग्रेट वीकेंड.